जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का अत्यंत पावन समय माना जाता है। इस मास में विशेषकर सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। श्रद्धालु शिव जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत पूजन व कथा सुनते हैं। सावन के पहले 3 सोमवारों की कथाएं विभिन्न रूपों में प्रसिद्ध हैं और चौथे सोमवार की कथा, यह व्रत कथा भी अद्भुत धार्मिक गाथा है, जिसमें भक्ति, तपस्या और शिव कृपा का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, शिव भक्त, वेद पुराणों के ज्ञाता और दीन दुखियों के सहायक थे। उनकी पत्नी सुशीलावती भी अत्यंत सती, पतिव्रता और धार्मिक महिला थी, लेकिन एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों दंपति अत्यंत चिंतित रहते थे। धर्मदत्त ने कई देवी देवताओं की पूजा की, यज्ञ किए, तीर्थ किए, मगर उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखेंगे और विशेष रूप से चौथे सोमवार को रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को से वर मांगेंगे। शिव जी की तपस्या की धर्मदत्त ने सावन का पहला, दूसरा और तीसरा सोमवार बड़ी श्रद्धा से उपवास कर पूजा की। हर सोमवार को वे शिवालय जाकर रुद्राभिषेक करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। चौथा सोमवार आते आते उन्होंने निर्जल व्रत करने का निश्चय किया। वह दिन अत्यंत कठिन था। धर्मदत्त ने दिन भर शिव मंदिर में रहकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जल का तक ग्रहण नहीं किया। उनकी पत्नी सुशीलावती ने भी उपवास रखकर भगवान शिव के समक्ष दीन दान किया और संतान प्राप्ति की विनती की। ब्राह्मण दंपति की पूजा से शिवजी प्रसन्न हुए। रात को जब मंदिर में सन्नाटा छा गया और धर्मदत्त समाधि अवस्था में जप कर रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। वे गंगा जल में भीगे रुद्र रूप में प्रकट हुए और बोले, हे धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने 4 सोमवार व्रत रखकर मेरे नाम का जाप किया, विशेषकर चौथे सोमवार को जो तपस्या की, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद देता हूँ। वह पुत्र धर्मशील, ज्ञानी और तेजस्वी होगा। धर्मदत्त की आंखें खुली तो उसने देखा कि शिवलिंग पर आकृति के रूप में जल तैर रहा है। वह समझ गए कि भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई है। उन्होंने मंदिर में ही स्तुति की, जय शिव शंकर त्रिपुरारी, कृपा करो अब मुझ पर भारी। कुछ ही समय पश्चात सुशीलावती गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम शिवनंदन रखा गया। वह बचपन से ही वेद शास्त्रों में निपुण, माता पिता का भक्त और भगवान शिव का उपासक बना। शिवनंदन जब बड़ा हुआ तो उसने संन्यास ले लिया और शिव भक्ति में लीन हो गया। शिवनंदन ने हिमालय में जाकर वर्षों तक भगवान शिव की साधना की और सिद्ध बन गया। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना करने से, विशेषकर श्रावण के चौथे सोमवार को, तो शिवजी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु जीवन के सभी दुखों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत फलदायक माना गया है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से बेलपत्र, धतूरा, भस्म, आग के फूल आदि चढ़ाएं। रुद्राष्टाध्यायी, शिव चालीसा या शिव
महीना स्तोत्र का पाठ करें। शाम को दीप जलाकर आरती करें, कथा सुने या पढ़ें। पाठ करने के बाद व्रत को खोलें। अगले दिन फलाहार से मानसिक शांति, इच्छित वर की प्राप्ति, पुण्य फल, संतान सुख, मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। बाद में कथा समाप्ति के बाद भगवान शिव के से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैंने यह कथा श्रद्धा से सुनी या पढ़ी है, इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दीनों की रक्षा करते शिव, संकट हरते नाथ, सावन में जो नाम ले उसका मिटे हर पाप, हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुंचते रहें। जय जय शिव शंकर।